कभी कभी क्या होता है ना कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ऐसा हम नया क्या बनाएं जो सभी को ही पसंद आए और खाने में भी टेस्टी हो और घर के बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ही मज़े के साथ खा लें। तो ऐसे ही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है और यह एक ऐसी इंस्टेंट रेसिपी है जिसे आप छोटी मोटी भूख के लिए भी बना सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या आप इसे कभी भी बना करके तैयार कर सकते हो। ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए, है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी और बनाने में भी बहुत ही आसान है। इसी के साथ ही में एक बहुत ही चटपटा सा चटनी भी हम बना करके तैयार करेंगे, जिसे अगर आप इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे आप इससे किसी भी रोटी, सब्जी, पूड़ी, पराठा के साथ भी खा पाएंगे। साथ ही यहाँ पर मैं आपको कम ऑयल में बनने वाली भी एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो एकदम हेल्दी तरीके से बन करके तैयार होगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन पे हम डाल देंगे एक छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे एक छोटी चम्मच जीरा, साथ ही ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच उड़द की दाल। इसी के साथ ही में एक छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे चने की दाल। तो चने की दाल, उड़द की दाल को पहले ही अच्छे से पोंछ करके ले लीजिएगा। अब हम इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पे ही इनको हमें भूनना है। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ पर मैंने आधा प्याज लिए हैं, इस तरह से मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर देंगे। प्याज को भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक अभी हम भून लेते हैं। और साथ में ऐड कर देंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप यहाँ पर अदरक और लहसुन का जो पेस्ट आता है उसको भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा सभी चीज़ों को भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, साथ ही में यहाँ पर सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर इसमें से किसी एक को भी ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं प्याज हल्का सा भून गया है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 10 से 12 करी लीव्स। साथ ही ऐड करेंगे अदरक। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ये हम बना रहे हैं एक बहुत ही चटपटी सी चटनी। इस तरह से इस चटनी को बनाएंगे ना तो सच में इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हल्का सा खट्टा मीठा चटपटा सा यह चटनी बनने वाला है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसको इस तरह से मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर देना है और टमाटर को भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक इस तरह से भून लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में एक छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे जो चटनी का कलर है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। यहाँ पर हम एक ऐसा मसाले का यूज़ करने वाले हैं जिससे आपकी जो चटनी है ना बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा बन करके तैयार होगा। इस तरह से अगर आप चटनी बनाएंगे ना तो सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एकदम थिक चटनी हमारा बन करके तैयार होता है, साथ में एकदम ही चटपटा बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं चीनी। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर हम चीनी का यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इससे हल्का सा मीठापन आएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे
देख सकते हैं सभी चीज़ें बढ़िया से गल गया है, लेकिन ये थोड़ा सा अभी कच्चापन है इसमें। तो क्या करेंगे, इसको हम कवर कर सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लेते हैं, ताकि जो टमाटर है वो हल्का सा और सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से हम भून करके लेते हैं, थोड़ा सा गला करके लेते हैं ना, तो चटनी का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको हम इस तरह से कवर कर पकने देंगे। लीजिए 1 मिनट का समय हो चुका है। देख सकते हैं सभी चीज़ें बढ़िया से गल गया है, जो टमाटर यह भी बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर के छिलके को रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से जब सभी चीज़ें गल जाएं, तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं इमली का पानी। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम इमली का पानी ऐड करेंगे, इससे ना एकदम ही चटपटा सा चटनी आपका बन करके तैयार होगा। साथ ही एक और बहुत ही मज़ेदार सा यहाँ पर हम मसाले यूज़ करने वाले हैं, जिससे इस चटनी में 4 चांद लग जाएगा। तो इसका पानी ही हम यूज़ करेंगे, इमली को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। साथ ही यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं सांभर मसाला। जी हाँ फ्रेंड्स, इस चटनी में आप सांभर मसाला डाल करके देखिएगा, इसका टेस्ट आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एकदम चटपटा सा चटनी आपका बन करके तैयार होता है, हल्का सा खट्टा मीठा, क्योंकि हमने यहाँ पर चीनी का भी यूज़ किया है। साथ ही ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया। तो हरा धनिया को डंठल के साथ ही ऐड कीजिएगा, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए सभी चीज़ों को हम भून लेंगे। और देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, टमाटर भी बढ़िया से गल गया है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसे आप डालिएगा ग्राइंडर में। तो ये अच्छे से ठंडा हो गया है, तो सभी को हम डाल देते हैं एक ग्राइंडर में। और इसे ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो यहाँ पर आप पानी का इस्तेमाल कीजिएगा और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो एकदम स्मूथ सा चटनी हमारा बन करके तैयार होता है, एकदम थिक बनता है, क्योंकि हमने यहाँ पर चने का दाल का भी इस्तेमाल किया है। और एकदम खट्टा मीठा चटपटा सा चटनी तैयार होगा। तो इसे हम डाल देंगे और इसको बढ़िया से हम ग्राइंड कर लेंगे। इस चटनी में बिल्कुल भी आपको तड़का वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पुदीने के पत्ते। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर पुदीने का पत्ता यूज़ करोगे ना, तो इस चटनी में 4 चांद लगने वाला है। बहुत ही टेस्टी, एकदम ही अमेजिंग सी चटनी बनकर के तैयार होती है, एकदम खट्टी मीठी चटपटी सी। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और लीजिए चटनी हमारा बनकर के तैयार हो गया है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही शानदार बनकर के तैयार हुआ है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगे तो यहाँ पर आप तड़का लगा भी सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच जीरा। इसी के साथ ही में ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच सौंफ, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। साथ ही ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच अजवाइन। तो आप चाहें तो यहाँ पर अजवाइन को हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच तिल। आप यहाँ पर तिल जरूर से ऐड करना, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर वाइट तिल का इस्तेमाल किया है। 1 छोटे चम्मच डाल देते हैं चिली फ्लेक्स और सभी चीज़ों को हम सिर्फ 20 से 25 सेकंड के लिए भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा, लो फ्लेम पे ही इसको हमें भूनना होगा, नहीं तो ये तुरंत से जल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ही में 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम साबुत धनिया भी ऐड करेंगे, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। हल्का सा जब यह भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं प्याज। 1 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं, जिसको इस तरह से मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर देना है। प्याज को हल्का सा हम भून लेंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्याज को भूनने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बस भून जाए इतना हमें इसको तैयार करना है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है,
रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। इस रेसिपी को आप 2 से 3 तरीके से बना करके तैयार कर पाओगे। तो आप चाहें तो इसको क्रिस्पी अगर बनाना, पकौड़े की तरह बना सकते हैं, और अगर आप इसको हेल्दी तरीके से कम ऑयल में भी बनाना चाहें तो भी आप किस तरह से बना पाएंगे यह भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, एकदम ही यूनिक सा यह रेसिपी होने वाला है। प्याज जब हल्का सा भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम कुछ सब्जियाँ भी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है शिमला मिर्च, तो 2 चम्मच जितना यहाँ पर हम शिमला मिर्च को एकदम बारीक बारीक कट करके ले लेंगे। साथ ही एक मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं जिसका बीज बिल्कुल भी नहीं निकालना है ताकि एकदम चटपटा सा बन करके तैयार हो, और एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कर देना है और सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए भून लेना है। इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है आलू, तो एक मीडियम साइज के आलू को मैंने ग्रेट करके पानी में ही रख दिया था ताकि ये बिल्कुल भी काले ना पड़े। यहाँ पर सब्जियों में आप अपनी मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर आप फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आलू, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर का ही यूज़ किया है। इसका सारा पानी निचोड़ते हुए हम डाल देंगे और इन सब्जियों को हम 2 मिनट के लिए बढ़िया से भून लेंगे, जिससे जो सब्जियां हैं ना वो 50% तक गल जाएं। एक मिनट के लिए मैंने अभी इसको भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले डाल देते हैं नमक, तो स्वाद अनुसार यहाँ पर हम डालेंगे नमक। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर हम भुने हुए जीरे का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें लुक आएगा। कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी ऐड करेंगे, तो 2 से 3 पिंच यहाँ पर हम कलर के लिए हल्दी का पाउडर यूज़ करेंगे। साथ ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह पे आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ऐड करेंगे गरम मसाला। जितना अच्छे से आप इसको चटपटा सा बना करके तैयार करेंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। और साथ में ऐड कर देते हैं चाट मसाला, तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम चाट मसाला यूज़ करेंगे और इन मसालों को हम बढ़िया से भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम बढ़िया से भून लेंगे, जिससे मसालों का जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। मसाले अगर कच्चे रह जाते हैं ना तो बिल्कुल भी बढ़िया सा टेस्ट नहीं आ पाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और लो फ्लेम पे इन मसालों को हम भून लेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ नया बनाना हो, कुछ टेस्टी सा बनाना हो, यूनिक सा, तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर देखना। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपके घर में भी हर रोज़ नए नए नाश्ते की डिमांड होती है तो सुबह सुबह हमें समझ में नहीं आता है कि हम ऐसा क्या बनाएं जो बहुत ही आसानी से बन जाए और घर में सभी लोगों को पसंद भी आए और हमारा जो समय है वह भी बहुत ज़्यादा ना लगे। तो इस तरह से आप रेसिपी बनाइएगा। सच में यह रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और एकदम ही हेल्दी तरीके से बन करके तैयार होता है। और अगर आपको क्रिस्पी नाश्ता पसंद हो तो भी आप इस तरह से बना करके तैयार कर सकते हो। मतलब 2 तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चाहे तो आप क्रिस्पी तरीके से बना लो, चाहे तो आप इसको कम ऑयल में इस तरह से बना लीजिए जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह ब्रेकफास्ट में आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि हर रोज़ नया नाश्ता हम ऐसा क्या बनाएं कि घर के सभी लोगों को पसंद आ जाए। तो ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको हम कवर कर 2 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि जो सब्जियां हैं ना वो 50% तक पक जाए। तो मैंने इसको ढक करके अच्छे से पकने दिया 2 से 3 मिनट के लिए, और 2 से 3 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो लास्ट में यहाँ पर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इधर मैंने लिया है दोबारा से वही ग्राइंडर जिसमें अभी हमने चटनी को ग्राइंड कर लिया था। तो इसमें हम 1 चम्मच जितना जो चटनी है ना उसको छोड़ देंगे
और इसी ग्राइंडर में हम डाल देते हैं बेसन। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर बेसन लिया है और आधा कटोरी ही यहाँ पर हम पोहे का इस्तेमाल करेंगे। तो पोहे को ना पहले से अच्छे से छान करके ले लीजिएगा। पोहे में डस्ट वगैरह रहता है तो इसे आप एक स्ट्रेनर से बढ़िया से छान लीजिए, या आप चाहें तो इसको कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। दोनों को एक साथ ही हम ग्राइंडर में डाल देंगे चटनी के साथ, और साथ में ऐड कर देंगे पानी। तो जितना आपने पोहा लिया है उतना ही यहाँ पर आप पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। मतलब लगभग यहाँ पर हम पौन कप पोहा ले रहे हैं तो पौने कप जितना ही यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसी से ही इस रेसिपी का जो टेक्सचर है ना बहुत ही बढ़िया आएगा अगर आप इसे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो। साथ ही ऐड कर देते हैं अदरक। तो 1 इंच जितना यहाँ पर हम अदरक ऐड करेंगे। साथ में ऐड कर देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। तीखा आप अपने अनुसार रख सकते हैं जितना भी आपको पसंद हो, और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए पोहा बेसन सभी का जो मिक्सर है ना वो एक ही साथ ग्राइंडर में तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं लगता इस तरह से बनाएंगे तो एकदम चिकना सा यह ग्राइंड हो जाता है। तो इसको हम निकालेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में, और देख सकते हैं ना कि किस तरह से यह चिकना सा तैयार हुआ है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। बिल्कुल भी यह दरदरा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये अभी आपको पतला लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर पानी का भी यूज़ किया है। तो जैसे जैसे इसको हम फूलने के लिए छोड़ेंगे ना, जैसे जैसे पोहा फूलेगा तो ये एकदम ही गाढ़ा सा तैयार हो जाएगा। इसको हमें गाढ़ा ही तैयार करना है। तो इसको हम कवर कर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि पोहा बढ़िया से फूल सके। देख सकते हैं 5 मिनट का समय हो चुका है और जो पोहा है ना बढ़िया से गाढ़ा हो गया है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए पुदीने के पत्ते। तो ताज़ा पुदीना को इस तरह से एकदम बारीक बारीक कट करके हम ऐड करेंगे। इससे ना बहुत ही गजब का इसमें टेस्ट आएगा। साथ ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया। तो इसे भी इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते हैं, बहुत सिंपल से मसालों का यूज़ यहाँ पर होता है। तो डाल देते हैं नमक। स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो अपने मनपसंद मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी को सिंपल तरीके से बनाएंगे ना तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है, क्योंकि हमने जो फिलिंग बना करके तैयार किया है उसी से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। फिलिंग बोल सकते हैं, यह जो हमने मसाला बना करके तैयार किया है ना सब्जियों वाला, उसका इस्तेमाल यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अभी हम कोई भी मसाले यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं सूजी। इससे क्या है ना ये एकदम ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे और सूजी को हम पोहा और बेसन के साथ में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और सूजी को फूलने के लिए रख देते हैं साइड में ताकि ये बढ़िया से फूल सके। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो रितुस रियल रेसिपी चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हों। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हों प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और इस रेसिपी को हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा ताकि वह भी इस आसान सी रेसिपी को घर पर बना सकें। इस रेसिपी को हम बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए डाल देते हैं थोड़ा सा खाने वाला सोडा। तो सिर्फ 1 पिंच यहाँ पर आप खाने वाला सोडा का इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे तो अगर आप नहीं भी डालते हैं ना तो भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं, क्योंकि इस रेसिपी को हम पोहे से तैयार कर रहे हैं। तो सभी चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं वो सब्जियाँ जिससे हमने हल्का सा कुक करके रखा था। तो सभी को हम डाल देते हैं और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, देख सकते हैं, क्योंकि पोहा फूलने के बाद गाढ़ा हो जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और थोड़ा सा इसको हम पतला तैयार करेंगे
मतलब बहुत ज़्यादा इसको हमें पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ना तो इसको हम बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देख सकते हैं परफेक्ट कंसिस्टेंसी में यह तैयार हो गया है। इस तरह से सब्जियों का इस्तेमाल करके इस पकौड़े को बनाएंगे ना पोहा बेसन का, तो एकदम इंस्टेंट तरीके से बन जाता है और खाने में भी एकदम ही लाजवाब बनता है, क्रिस्पी बनता है। तो आप चाहें तो इस तरह से क्रिस्पी भी आप इसको बना सकते हैं ऑयल में फ्राई करके, और आप चाहें तो इसको कम ऑयल में भी किस तरह से बनाना चाहेंगे वह भी तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं इन पकौड़ियों को। तो इस तरह से हाथों से ही छोटी छोटी पकौड़ियाँ हम तोड़ते जाएंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कीजिएगा, उसके बाद ही इस तरह से आप पकौड़े तोड़ते जाइए। आप चाहे तो इसको चम्मच की सहायता से भी डाल सकते हैं। देख सकते हैं ना कि कितना अच्छे से यह फूल करके ऊपर आने लग जाता है जैसे ही हम इसमें ऑयल में डालते हैं। तो जितना एक बार में आ जाए उतना हम यहाँ पर अभी ऐड कर देते हैं। और गैस की फ्लेम को 2 मिनट के लिए हम हाई रखेंगे। 2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम बढ़िया से अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। टोटल 4 से 5 मिनट तक इसको हमें फ्राई करना है। पहले 2 मिनट आप इसको हाई फ्लेम पे पकाइए, उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर आप इसको बढ़िया से फ्राई होने दीजिए, नहीं तो तुरंत ही यह ऊपर से रेड कलर के हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बिल्कुल भी यह क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। तो किसी भी नाश्ते को जब आप क्रिस्पी बनाते हो ना, तो उसको आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया कीजिए, इससे ना एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। और अगर आपने हाई फ्लेम पे फ्राई किया ना, तो अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाते हैं। और आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारे से बन करके तैयार होंगे। और चाहे तो इस तरह से सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। देख सकते हैं सेलो फ्राई करने से भी कितना क्रिस्पी करारा सा यह नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो टोटल मैंने इसको 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा इसमें कलर आ गया है और नाश्ता हमारा एकदम क्रिस्पी सा बन करके तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी को ही हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो क्रिस्पी नाश्ता तो हमारा बन करके तैयार हो गया है। अगर इसी बैटर से आप कम ऑयल का हेल्दी नाश्ता बनाना चाहें तो अभी आप किस तरह से बना पाएंगे, चलिए देख लेते हैं। तो दोबारा से मैंने वही वाला पैन ले लिया है। इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसको मैंने निकाल लिया है, बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं रखा है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं इस बैटर को। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से हम ऐड कर देंगे। तो एक एक चम्मच इस तरह से बैटर को हम डाल देंगे पूरे पैन पर। और आप चाहें तो इसको इस तरह से खुले में भी पकने दे सकते हैं, या आप चाहें तो इसको ढक करके भी पका सकते हैं। हमने यहाँ पर सोडे का इस्तेमाल किया है और सब्जियों को हमने बढ़िया से भून लिया है, तो बिल्कुल भी यह कच्चे नहीं रहेंगे। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिएगा कि ये कच्चे रह जाएंगे नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि हमने सभी सब्जियों को पहले ही भून करके ले लिया था। तो इसका टेस्ट एकदम ही बहुत ही गजब का आने वाला है। तो अगर आप हेल्दी नाश्ता पसंद करते हैं तो बिना ऑयल का भी इस तरह से पोहा बेसन से बना सकते हैं। एकदम यूनिक सी यह रेसिपी है। सच में खाने में भी इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब होता है, बनाने में भी आसान है, सिंपल है। बच्चों के टिफिन के लिए भी आप इसको बना सकते हैं, शाम की छोटी मोटी भूख के लिए बना सकते हैं, शाम के डिनर के लिए बना सकते हैं। कभी भी इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हो। खाने में बहुत ही लाजवाब होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर मीठा सोडा का भी इस्तेमाल किया है, जिसके कारण से ये एकदम ही ईजिली पक जाते हैं कम ऑयल में भी। तो जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप बना लीजिए। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में अगर आपको कुछ क्रिस्पी नाश्ता पसंद हो तो इस तरह से पोहा बेसन की पकौड़ी बना लीजिएगा। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। होता है ना कि इस तरह की रेसिपी को हम अक्सर कच्चे चावल से बना करके तैयार करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत पड़ती है। लगभग 1 से 2 घंटा जब आप कच्चे चावल को भिगाते हो ना, तब आप इस रेसिपी को बना पाते हो। लेकिन अगर आप इसे पोहा से अगर बनाते हो ना, तो यह एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बन जाता है। पहले से आपको प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत भी नहीं है और एकदम ही इजीली यह बन करके तैयार हो जाता है। और चावल से भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ज़रूर से एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करना। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको आ रही हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं।
और इसे आप इस चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। सच में यह चटनी भी इतना स्पेशल बनकर के तैयार होता है कि इसे आप रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हो। इस चटनी को बनाकर आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर पाते हैं। तो इस चटनी को आप ज़रूर से एक बार ट्राई करना। सच में यह रेसिपी किसी भी खाने में 4 चांद लगा देगा, किसी भी खाने के टेस्ट को 2 गुना बढ़ा देता है। इतना स्वादिष्ट यह चटनी बनकर के तैयार होता है। तो आप ट्राई करना, यह रेसिपी डेफिनेटली आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इस तरह से अगर आप ट्राई करेंगे तो अगर आप नए नए नाश्ते के शौकीन हैं तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा।